सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। दिल्ली, गोवा, गुजरात और राजस्थान से विमान, रेल और रोड के जरिए महाराष्ट्र आ रहे लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक इन 4 राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी है, जिसमें हवाई यात्रियों को फ्लाइट बोर्डिंग से 72 घंटे पहले की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। वहीं रेल यात्रियों को 96 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट नहीं रहने पर ऑन द स्पॉट जांच की जाएगी। ये जांच यात्रियों को अपने खर्च पर करवानी होगी। जांच रिपोर्ट नेगेटिव होने पर आगे जाने दिया जाएगा और अगर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो मरीज को इलाज के लिए भर्ती कर लिया जाएगा। वहीं सड़क मार्ग से आने वाले लोगों को टेम्परेचर चेक कर आगे जाने दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। 4 जिलों शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही राज्य सरकार के दफ्तरों में 31 दिसंबर तक 50% कर्मचारी ही ऑफिस जा सकते हैं। कोरोना से दिल्ली के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि 2 हफ्ते में हालात कैसे बिगड़े और कोरोना की बढ़ती रफ्तार से दिल्ली सरकार कैसे निपट रही है। क्या अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड हैं? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और गुजरात के हालात पर भी चिंता जताई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 121 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों की कमी को देखते हुए MBBS छात्रों की भी मदद लेने का आदेश दिया है, लेकिन नांगलोई के मार्केट को भी फिर से खोलने का आदेश दे दिया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज ICMR मुख्यालय पहुंचे। गृह मंत्री ने ICMR में मोबाइल RT-PCR लैब का उद्घाटन किया। ये मोबाइल लैब शुरू होने से रोजाना 3000 RT-PCR जांच हो सकेगी। 499 रुपए में जांच करवाई जा सकेगी। जांच रिपोर्ट 6 घंटे के अंदर आ जाएगी। ICMR मुख्यालय में मोबाइल लैब के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। कोरोना के हालात और वैक्सीन की तैयारी पर प्रधानमंत्री मोदी कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वर्चुअल बैठक 2 चरणों में होगी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। कोरोना वैक्सीन लोगों में कैसे बांटी जाए, मुख्यमंत्रियों से इस पर भी चर्चा होगी। देश में अभी कोरोना पर 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक और ICMR की वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल 3रे चरण में है। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ायकोव-D का ट्रायल 2रे चरण में है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को दिसंबर तक मंजूरी की उम्मीद है। किसी भी दवाई से या किसी वैक्सीन से इस चीज़ की आशंका हमेशा रहती है, जो हमें अननोन कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमें आज की तारीख में नहीं मालूम हो, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या होगा। ऐसी संभावना हालांकि बहुत कम है, लेकिन हमेशा संभावना ऐसी बनी रहती है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस आज से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गई। कल से मुंबई और अहमदाबाद के बीच भी तेजस एक्सप्रेस नहीं चलेगी। दिल्ली और लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को चलाने का जिम्मा IRCTC पर था, लेकिन कोरोना के कारण यात्रियों की बेहद कम संख्या और कम टिकट बुकिंग की वजह से IRCTC को भारी घाटा हो रहा था। IRCTC अगले महीने अपने आदेश की समीक्षा करके आगे का फैसला लेगा। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत अक्टूबर 2019 में की गई थी। बिहार में AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने आज विधानसभा में हिंदुस्तान की शपथ लेने से मना कर दिया। अख्तरुल ईमान ने हिंदुस्तान शब्द पर एतराज जताया और भारत के संविधान की शपथ ली। हमें जो राष्ट्रपति दी गई है उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान का आइन लिखा गया है। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान होते हैं, इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से उर्दू का। AIMIM विधायक ने दलील दी कि संविधान में हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी के विधायक को हिंदू शब्द के कारण हिंदुस्तान बोलने से आपत्ति है। ये नफरत का एजेंडा है। इनको हिंदुस्तान नहीं पसंद है, वो पाकिस्तान चले जाए, इससे बेहतर कोई इसका जवाब नहीं। उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। अख्तरुल ईमान बिहार में AIMIM के अध्यक्ष भी हैं। अख्तरुल 3री बार विधायक बने हैं। इससे पहले 2 चुनाव उन्होंने RJD के टिकट पर जीते थे।
दिल्ली हिंसा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट से बड़ी जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की यूएपीए चार्जशीट में दावा किया गया है कि नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में शर्जील इमाम ने 5-6 फरवरी को जेएनयू के छात्रों को लेकर एक ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप का नाम MSJ यानी मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू था। चार्जशीट में दावा किया गया है कि ग्रुप में 70 लोग थे। इनमें ज्यादातर जेएनयू के छात्र थे। चार्जशीट में कहा गया है कि यह ग्रुप बनाया भले ही शर्जील ने था, लेकिन दिमाग उमर खालिद का था। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि इस ग्रुप में उकसाने वाली बातें लिखी जाती थी। दिल्ली में बने प्रोटेस्ट साइट की पल पल की खबर और रणनीति तय होती थी। उमर खालिद ने ताहिर हुसैन और खालिद सैफी के साथ शाहीन बाग में दंगों की साजिश के लिए मीटिंग की थी, जिसका जिक्र चार्जशीट में किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस ग्रुप के कई सदस्यों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज कर चुकी है। दर्ज किए गए बयान भी चार्जशीट का हिस्सा हैं।